नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में चैत्र माह की पूर्णिमा की तिथि कब पड़ने वाली है, दिन वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, स्नान दान का मुहूर्त जानेंगे, साथ ही स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन कौन से कार्य करें। यदि महिलाएं पीरियड्स में हैं तब बाल धोना चाहिए अथवा नहीं, वह भी जानेंगे। सुहागन स्त्रियों को इस दिन सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, साथ ही साथ इसका उत्तर भी हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्णिमा की तिथि जो होती है वह सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और चैत्र माह की जो पूर्णिमा होती है वह और भी ज़्यादा विशेष होती है, क्योंकि हिंदू धर्म का चैत्र का जो माह होता है यह प्रथम माह होता है और पूर्णिमा प्रथम पूर्णिमा कहलाती है, यानी कि नए साल की पहली पूर्णिमा। पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष दिन माना जाता है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन जो है ना, माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि की आराधना तो की ही जाती है, साथ ही साथ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इस दिन स्वामी सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है, साथ ही साथ उनकी व्रत कथा भी सुनी जाती है। किसी भी कारणवश जो भक्त स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत या पूजन पंडित को बुला करके नहीं करवा सकते हैं, उन्हें स्वयं भी अपने घर में स्वामी नारायण की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। धर्म पुराणों में कहा गया है, व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही घर में सुख संपदा ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है, संतान उत्तम होती है, जो कुल के नाम को रोशन करने वाली होती है और हमारे घर में इससे सकारात्मक ऊर्जाएं भी बढ़ती हैं। इसलिए यह कार्य प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। साल 2025 में चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगा एवं इसकी समाप्ति 13 अप्रैल की सुबह 5:51 पर होने वाली है। हम सभी जानते हैं सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही व्रत किया जाता है और पूजा की जाती है, स्नान दान वगैरह की महत्ता बतलाई जाती है। इस तरह से व्रत हम सभी 12 अप्रैल को करेंगे, दिन शनिवार होगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 4:42 पर आरंभ होकर के 5:29 तक रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:19 पर आरंभ होकर के 1:08 तक रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा, मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को भी रात्रि में अर्घ्य दे करके ही आपको अपने व्रत को खोलना है होता है। इस दिन पूर्णिमा की यानी कि चंद्रमा की जो पूजा की जाती है, उस पूजा से मन को शांति मिलती है। यदि घर में कोई बच्चा जिद्दी है, हमेशा गुस्से में कोई ना कोई सदस्य रहता हो, तो रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठने से भी उसे बहुत लाभ होता है। खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखें, दूध को रखें और उसे बाद में सदस्यों को जरूर पिलाएं। ऐसा करने से मन मस्तिष्क शांत होता है और इससे जो कुंडली में चंद्र ग्रह है वह भी मजबूत होते हैं, प्रबल होते हैं। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वह शाम को 5:28 पर है। हनुमान जयंती का जो त्योहार हम सभी मनाते हैं, यह भी चैत्र पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम सभी जन्मोत्सव के रूप में हनुमान जयंती मनाते हैं। कहते हैं ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, चैत्र का माह जो होता है ना, इतना शुभ है कि जिसके बारे में आप गिनती करते करते थक जाओगे, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अब जानते हैं स्नान दान वगैरह का मुहूर्त क्या होने वाला है। आज का विशेष उपाय यानी कि चैत्र पूर्णिमा का विशेष उपाय, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। पीपल के वृक्ष में कहते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का इस दिन वास होता है, तो मीठा जल अर्पण करें। वहाँ पर आप साथ ही साथ एक दीप भी दान करें। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए हनुमान जी की पूजा आराधना करके उन्हें बूंदी के लड्डू या फिर आप चाहें तो रबड़ी जलेबी का भी भोग अर्पण कर सकते हैं। चमेली के तिल का दीपक भी उन्हें अर्पण कर सकते हैं। इससे भी कुंडली में सभी ग्रह मजबूत होते हैं और जो दुष्प्रभाव ग्रहों से आपको प्राप्त हो रहे होते हैं उनसे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। अब पूजा की विधि जान लेते हैं।
पूजा की विधि के लिए इस दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए। यदि संभव हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करें, और यदि ऐसा संभव ना हो तो घर वाले जल में ही स्नान करें। उसमें गंगा जल और काले तिल मिला लें। और जो लोग इस दिन अपने केसों को धोना चाहते हैं, वैसे तो देखिए पूर्णिमा और अमावस्या पर केसों को धोना सख्त मना किया जाता है, इससे जो है ना बहुत कुछ अशुभता आती है, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस दिन अपने बालों को धोना चाहते हैं, तो साथ ही साथ स्नान वाले जल में कच्चे दूध मिला करके स्नान करें। इससे जो है ना जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी आ जाती है और शुभता बढ़ती है। साथ ही चंद्रमा से जुड़ी हुई जो भी आप में कमजोरी है, पीड़ा है, वह सभी दूर होकर के प्रबल होती है। तो इस प्रकार से स्नान करके वस्त्र को धारण करें, पीले या फिर हल्के रंग के कोई भी वस्त्र को आप धारण कर लें। इस दिन सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें, फिर घर के मंदिर में एक लकड़ी के पाटे पर भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। उन्हें विभिन्न प्रकार से स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। तो जल, दूध, दही, पंचामृत, शक्कर वगैरह से आप उन्हें अभिषेक कराएं, या फिर ये फोटो है तो हल्के से जल के छींटे के माध्यम से ही स्नान का भाव करें। उन्हें वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पण करें, यदि वस्त्र है तो वस्त्र अर्पण करें। देखिए बहुत बार प्रश्न ये भी आता है कि हर बार क्या नए वस्त्र हमें अर्पण करने चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास यदि पुराने वस्त्र हैं, उन्हें अच्छी प्रकार से आप एक दिन पहले धो करके रख सकते हैं और पुनः उस वस्त्र को भी आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। लेकिन नवीन वस्त्र के स्वरूप में यदि आप चाहें तो थोड़ा सा कच्चा कलावा जो होता है ना, उन्हें भी अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। भगवान श्री हरि के मस्तक पर पीले चंदन का तिलक करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें। तत्पश्चात आप पुष्प अर्पण करें। इस दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इत्र इस दिन जरूर अर्पण करना चाहिए, इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अब भोग लगाएं। भोग में यदि संभव हो सके तो आप खीर जरूर बना के लगाएं, और यदि खीर ना संभव हो तो दूध की कोई भी मिठाई जो सफ़ेद होती है उन्हें भी आप भोग में अर्पण कर सकते हैं, और जो भी ऋतु फल होते हैं उन्हें भी आप भोग में अर्पण कर सकते हैं। भोग में माँ लक्ष्मी को जो है तुलसी का दल अर्पण नहीं किया जाता है, इसलिए भगवान श्री हरि को आप तुलसी का दल अर्पण करें। यह आप विशेष तौर पे गांठ बांध ले, गलती ना करें। इसके पश्चात आपको पान का बीरा भगवान श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। धूप दीप अर्पण करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत की कथा भी इस दिन अवश्य सुने, साथ ही साथ श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा भी सुने। तत्पश्चात आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन दक्षिणा अवश्य ही अर्पण करना चाहिए, जो कि पूजा की हर कमी को पूर्ण कर देता है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए यदि चांदी का लोटा आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, वरना किसी भी लोटे के द्वारा आप अर्घ्य दे सकते हैं। उसमें आप जल, कच्चा दूध, सफ़ेद तिल, सफ़ेद पुष्प, शक्कर डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम सोम शुमाय नमः यह चंद्रमा का मंत्र है। इसके द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए उन्हें प्रणाम करें, धूप दीप अर्पण करें और फिर थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठें। ऐसा करने से चंद्रमा प्रबल होता है। संभव हो सके तो यह जरूर ध्यान रखें, इस दिन अपने केसों को ना धोएं, यह ध्यान रखें। और सुहागिन जो स्त्रियां हैं उन्हें इस दिन श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। देखिए चंद्रमा जो होता है ना, वह 16 कलाओं से युक्त होता है, यानी कि पूर्ण श्रृंगार को प्रदान करने वाला होता है। अवश्य ही सिंदूर लगाएं। बहुत सारी भ्रांतियां इसको लेकर के बैठी हुई हैं लोगों के मन में, तो ऐसा मन में कोई भी भ्रांति ना आप रखें। इस दिन आप सिंदूर अवश्य ही लगा सकती हैं। हाँ, अपने नख, बाल या फिर जो दाढ़ी मूछ वगैरह होते हैं, इन्हें इस दिन नहीं काटना चाहिए। ना तो चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन और ना ही अमावस्या के दिन यह कार्य करने चाहिए। छौड़ कार्य को करना मना किया जाता है। पूर्णिमा के दिन चावल, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र या फिर चमकीले जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं, दूध, दही, घी, चांदी, इन सभी चीज़ों का दान करना। साथ ही सफ़ेद तिल का या जल से भरा हुआ मिट्टी का जो घड़ा होता है वह भी दान करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इससे घर में संपदा बढ़ती रहती है और दिन पर दिन बरकत होती है। सौभाग्य भी इससे बढ़ता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक उत्साह और प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं।
कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।